देखिए कक्षा 10वीं विज्ञान विषय, कौन सा विषय? विज्ञान। मानव नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें। क्वेश्चन आता है, ठीक ना। नेफ्रॉन को विक्राणु भी बोलते हैं, नेफ्रॉन को विक्राणु भी बोलते हैं। विक्राणु क्या करता है? किडनी होती है, किडनी सुना है? किडनी को गुर्दा भी बोलते हैं, किडनी को गुर्दा बोलते हैं। गुर्दा जानते हैं ना, गुर्दा? किडनी को गुर्दा बोलते हैं, जो कि शरीर का क्या करता है? पानी और मतलब कुल मिला के मूत्र बनाता है। क्या बनाता है? मूत्र बनाता है, पेशाब बनाता है, ठीक ना। मतलब वो शरीर में जितना जैसे पानी जो पीते हैं ना, हम लोग पानी पीते हैं नहीं पीते हैं, उसमें रक्त जो मिला रहता है उसको शुद्ध करता है। क्या करता है? रक्त का शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण दो जगह से होता है, एक तो वृक्क और एक वृक्क, किडनी और फेफड़े में, ठीक। अब देखिए विक्राणु किसे कहते हैं? पहले विक्राणु या नेफ्रॉन किसे कहते हैं, ठीक ना। वृक्क के अंदर बहुत सारी संख्या में बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। वृक्क के अंदर बहुत छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। वृक्क आप लोग देखे होंगे कि मानव में वृक्क दो होते हैं, कितने होते हैं? दो। ऐसे ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक ना। ये वृक्क है, एक दायां वृक्क एक बायां वृक्क, ऐसे ठीक लगा रहता है, ठीक है। इसमें बहुत मतलब 10 लाख की संख्या में इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं लगभग, ठीक ना। दो होती है, कितनी होती हैं? तो छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 10 लाख होती है। वो विक्राणु या नेफ्रॉन कहलाता है। बन जाएगा? बन जाएगा। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बनेगा नेफ्रॉन या विक्राणु किसे कहेंगे? तो बोलेंगे वृक्क के अंदर। क्या बोलेंगे? वृक्क के अंदर। किसके अंदर? वृक्क या किडनी या गुर्दा के अंदर, ठीक ना। वृक्क हिंदी भाषा है, किडनी अंग्रेजी भाषा है, और गुर्दा किसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गुर्दा। देखिए किडनी के अंदर बहुत सारी, किडनी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 10 लाख। कितनी होती है? 10 लाख। कितनी होती है? 10 लाख, ठीक ना। कितनी होती है? 10 लाख, जिसको क्या कहेंगे? नेफ्रॉन या विक्राणु। अब देखिए इसमें है बोमेन संपुट। क्या है? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट भी आ गया। बोमेन संपुट किसे कहते हैं और कहाँ पाया जाता है? तो बोमेन संपुट कहाँ पाया जाएगा? किडनी, विक्राणु मतलब इसको कहेंगे। कहाँ पाएंगे? कहाँ पाई जाती है? शरीर में, किडनी के पास। अब देखिए विक्राणु के प्रारंभ में एक कप जैसी, विक्राणु के प्रारंभ में एक कप जैसी कैसी संरचना है? एक कप जैसी संरचना होती है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं। यहाँ ये कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं। ऐसे छोटी छोटी कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में ग्लोमेरुलस बोलेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ। क्या बोलेंगे? हिंदी में कोशिका गुच्छ, या फिर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। संपुट के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। बन जाएगा? तो बोमेन संपुट भी बन जाएगा। बोमेन संपुट किसे कहेंगे? कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं? बन जाएगा ये वाला। अब बोमेन संपुट जस्ट उसके कोशिका गुच्छ के जस्ट नीचे ये जो आकार है, इसको क्या बोलेंगे? बोमेन संपुट, ठीक ना। अब देखिए विक्राणु के प्रारंभ में कप जैसी संरचना होती है। विक्राणु के प्रारंभ में कैसी संरचना होती है? कप जैसी। इसी में जैसे जो इधर से अभिवाही धमनिका, इधर से एक धमनिका मतलब क्या करती है? धमनी क्या करती है? ऐसे ला रही है, यहाँ लाएगी, ठीक ना, यहाँ लाएगी, और इसमें बहुत सारी कोशिकाएं कुछ पाई जाती है, जिसको ग्लोमेरुलस बोलेंगे। यही पे शुद्धिकरण हो जाता है, यहीं पे शुद्धिकरण हो जाता है। यहाँ तक शुद्धिकरण के बाद वापस शुद्ध इधर चला जाता है। ये अपवाही धमनिका, अपवाही और अविवाही मतलब आ रही है, फिर यहाँ से शुद्धिकरण हो जाने पर चला जाता है। और जो अशुद्ध कचरा रहता है, आवाज नहीं, जो अशुद्ध रहता है इसके अंदर चला जाता है, अशुद्ध जो रहता है इसके अंदर घुस जाता है। और फिर देखिए नली होते हुए, ऐसे नलिका होते हुए अवरोही मतलब क्या होते हैं? अवरोही क्या बोलेंगे? नीचे की ओर घटते क्रम, घट रहा है, नीचे की ओर जा रहा है ना। यहाँ देखिए जा रही है पूरा पानी। क्या रहेगा इसमें? पानी के साथ साथ जो शरीर का जो कचरा रहता है, अशुद्ध लाइट आ रहा है इस पे लाइट आ रहा है इस साइड। ये नहीं दिख रहा। ये नहीं दिख रहा। हाँ चलता है। देखिए यहाँ से नली से होते हुए जा रही है, ऐसे जा रही है। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, पहले आप क्रिया विधि देखिए। पहले क्रिया विधि देखेंगे, पहले क्या करेंगे? क्रिया विधि। पहले सबसे पहले क्या होता है? छानना। पहले क्या होता है? छानना। पहले देखिए छानना। अविवाही धमनिका से अविवाही धमनिका से आए हुए अशुद्ध रक्त, अविवाही धमनिका, इस धमनी से जो लाए हुए कैसा पदार्थ रहेगा?
अशुद्ध रहेगा। और फिर यही छाननी होगा, क्या होगा, जैसे आप लोग चाय छानते हैं, आप लोग चाय छानते हैं तो गिलास में छन्नी लगी रहती है, तो उसमें चाय के पत्ते, चाय की पत्ती और तुलसी का पत्ता और जो भी जिसे जो खाता है इलायची कूट के डाले रहते हैं आदि वादी, तो उसी में छन जाता है, अशुद्ध पदार्थ नीचे चला जाता है। ठीक वो ऐसे ही काम मान लीजिए, समझ में आ रहा है, हो रहा है ना। तो देखिए अविवाहित धमनिकों के द्वारा कौन सा, और कोई पूछेगा अविवाहित धमनी द्वारा कौन सा रक्त लाया जाएगा, अशुद्ध रक्त, कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। और फिर कहाँ लाया जाएगा, उसका कुछ द्वारा छाना जाता है, क्या किया जाता है, छाना जाता है। अब क्षणित शुद्ध पदार्थ, शुद्ध रक्त अपवाही, इधर से अपवाही धमनी, क्या लिखा है, अपवाही धमनी का, अपवाही धमनी का, अपवाही धमनी का, अपवाही धमनी का होते हुए वापस चली जाती है, मतलब पूरे शरीर में फिर चला जाता है, शुद्ध रक्त हो गया, शुद्ध रक्त है, और वहां से छन्नी होगा, छनाना होगा, और फिर क्या बन गया, शुद्ध रक्त वापस हो गया, अशुद्ध रक्त नीचे। तो हमारे चाय जो हम पीते हैं तो क्या होता है, शुद्ध नीचे जाता है और अशुद्ध, हाँ, और इसमें क्या होता है, शुद्ध फिर वापस हो जाता है और अशुद्ध नीचे चला जाता है। तो तथा क्षणित अशुद्ध पदार्थ जैसे यूरिया का निर्माण मानव यकृत करती है, कौन करती है, यकृत। यकृत यहाँ पाई जाएगी, यकृत जिसको लिवर बोलते हैं, यहाँ बनता यहाँ है, और उसका उपयोग शरीर में होने के बाद क्या हो जाता है, कहाँ से निकलेगी, किडनी से, कहाँ से, नेफ्रॉन से। कोई पूछेगा यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है, यकृत से। तो अशुद्ध क्षणित अशुद्ध पदार्थ यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, लवण हो गया, जल और एवं जल अवरोधी चाप होते हुए, अवरोधी चाप होते हुए, अवरोधी ये लिखा ना, अवरोधी चाप होते हुए इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे हुआ, फिर यहाँ से ऐसे कर निकलेगा, फिर ऐसे इसको हेल्ले चाप बोलेंगे, हेल्ले का अवरोधी चाप बढ़ते क्रम, और फिर ये बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो अवरोही को फिर अधिरोही को बढ़ते क्रम बोलेंगे, ऊपर की ओर जा रहा है, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ संग्राहक नलिका में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, संग्राहक नलिका में, फिर सामान्य संग्राहक नलिका, फिर हेल्ले चाप, बीच में ये जो नली लगी है ना, ये क्या करती है, बीच में जो अपने ग्लूकोज और जल को जो जरूरत पड़ता है वो क्या कर देती हैं, अवशोषण कर लेती हैं, क्या कर लेती हैं, अवशोषण कर लेती हैं। जैसे हमारे शरीर में देखते हैं पसीना निकल जाता है ना, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे छोटी जात में हम बताए थे ना, छोटे छोटे दीर्घ रोम और लघु रोम होते हैं ना, वो क्या करते हैं, खींच लेते हैं, जैसे ऊर्जा बचने के भोजन बचने के बाद ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ऐसे यहाँ भी होता है, यूरिया संग्रहण नली में चला जाता है। अब देखिए ये बाहर आ गया ना, मूत्राशय थैली में जाएगा, कहाँ जाएगा, मूत्राशय थैली में। पुनः अवशोषण होगा। जो कोई मान लो कोई छाना नहीं है तो क्या करेंगे, उसको पुनः छानेंगे, तो पुनः अवशोषण होगा। जैसे जैसे क्षणिक पदार्थ नलिका होकर गुजरती है, उनमें से लाभप्रद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, जल नलिकाओं के कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तथा बाकी पदार्थ संग्राहक नलिका में भेज दिया जाता है। जहाँ कहाँ चला जाता है, संग्राहक नलिका मतलब जहाँ मूत्राशय थैली है, ठीक ना। अब देखिए मूत्र का बनना कैसे होता है। अब ये नली से ऐसे होते हुए फिर ये तो किडनी से ऊपर वाली कहानी, मानव किडनी यहाँ पाई जाती है, जो दो गड्ढा होता है ना, दो गड्ढा है ना, वहीं पे किडनी पाई जाती है। दो किडनी रहती है, कितने किडनी रहती है, दो किडनी, दायां किडनी और बायां किडनी। ये भी किया, दायां किडनी और बायां किडनी, कितने किडनी पाए जाते हैं, दो किडनी। नर हो चाहे मादा, लड़की हो चाहे लड़का, दोनों में दो किडनी पाया जाएगा, दायां किडनी और बायां किडनी, ठीक है। नहीं सुन सकती हो, मानव कितने किडनी पाए जाएंगे, दो, एक दायां किडनी और बायां किडनी। फेफड़ा भी कितने पाए जाते हैं, दो, दायां किडनी, हाँ सॉरी, दायां फेफड़ा, हृदय भी तो पाए जाते हैं, नहीं हृदय एक पाए जाते हैं, हृदय में 4 भाग होते हैं, बताए थे ना उसने। तो देखिए मूत्र का बनना, पुनः अवशोषण के बाद बचे हुए पदार्थ जैसे जल, यूरिया, लवण, यूरिक अम्ल इत्यादि पदार्थ संग्राहक नलिका होकर से होते हुए कहाँ चला जाएगा, मूत्राशय में पहुँचती है। फिर वहाँ से मूत्र के मार्ग से शरीर से क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। तो शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है, त्याग कहाँ जाता है, किडनी के माध्यम से मूत्राशय थैली होते हुए शरीर से त्याग दिया जाता है। तो ये जो थैली है, ये जो जिसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है कि नहीं। ये कहाँ पाई जाएगी, किडनी में है, कहाँ पाई जाएगी, किडनी में। और किडनी में ही नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन विक्राणु जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये है ना, ये कई छन्नी लगे हैं ना, ये
तो देखिए यहाँ से छलनी लगती है और यहाँ छलने के बाद अशुद्ध पदार्थ आया, छलने के बाद उधर चला गया शुद्ध और बचा रहता है तो फिर भी शुद्धिकरण होता है। पुनः अवशोषण लिखा ना, पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। जो ग्लूकोज यदि उसमें पानी में मतलब इस नली से होते हुए जो ग्लूकोज जा रहा है, जल जा रहा है, जो जरूरत से हमारे शरीर को जरूरत है तो अवशोषण कर लिया जाता है पुनः। और जो बच जाता है इस नली से होते हुए मूत्र वाहिका नली से कहाँ चला जाएगा, मूत्राशय थैली में, और फिर शरीर से त्याग दिया जाता है। ठीक ना। तो कोई पूछेगा मूत्र में शरीर में जो कमी रहती है, शरीर में जो कमी रहती है तो मूत्र की जांच करने के बाद पता चल जाता है कि शरीर में ये कमी है। ठीक ना। और देखिए किडनी में और लीवर में, किडनी में और लीवर में पित्ताशय थैली पाई जाती है, उसमें पथरी सुने हैं, पथरी किडनी में भी पथरी पाई जाती है और गाल ब्लैडर जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पित्ताशय की थैली में 2 जगह किडनी पाई जाती है। कितने जगह पाई जाती है, 2 जगह। कौन पाई जाएगी, पथरी जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ पथरी बोलते हैं उसको। वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी रहती है, क्या की बनी रहती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ठीक ना। और उसको देखो किडनी वाला रहता है तो उसको तो सामान्य तरीके से निकाल दिया जाता है, लेकिन जैसे ही पित्ताशय थैली में रहती है तो पित्ताशय थैली ही निकाल दिया जाता है। फिर उसको निकालने के बाद आदमी का जो साधारण जो खाना पीना तेल और वसा से घी से खाना भोजन जो होता है, जैसे कोई समोसा खा लें, तला हुआ पदार्थ खा लें, तो उसके लिए परहेज करना पड़ता है। क्योंकि हम बताए थे उस दिन कि पित्त रस से पित्ताशय यूरिया लीवर से पित्त रस बनता है, और पित्त रस कहाँ जमा होता है, पित्ताशय थैली में। और पित्ताशय थैली कहाँ जुड़ा रहता है, कहाँ जुड़ा रहता है, छोटी आंत में, होता है नहीं होता है। और पित्ताशय थैली कैसे प्रतीक कैसी है, छारी है, और उसी के जस्ट नीचे अमाशय के जस्ट बगल में अग्नाशय ग्रंथि है, वो भी छारी कर देता है। अमाशय तक भोजन रहता है तो कैसा रहता है, अम्लीय, कैसा रहता है, अम्लीय। तो जैसे छोटी आंत में हम बताए थे लगभग 90 से 95% तक भोजन का पचना पूर्ण हो जाता है, तो पच जाता है। वहाँ पचने के बाद भोजन तो पच गया, वो अपना छोटी आंत होती है, बड़ी आंत उधर भी वो चला गया, लेकिन पानी कहाँ जाएगा, पानी बड़ी आंत में अवशोषण कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, फिर इधर के रास्ते में कर दिया जाता है, किडनी के रास्ते में किधर कर दिया जाता है, किडनी के रास्ते में। किडनी फिर अपना काम पानी को करेगी, लेकिन जो खाना खाए हैं उसमें से जो अशुद्ध पदार्थ हैं, अशुद्ध पदार्थ जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है यूरिया, अशुद्ध पदार्थ लिखा ना, कोई पूछेगा मानव में अशुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, लवण और जल भी। कभी कभी जल क्या करता है, उसको ढकेलने के लिए, शरीर से बाहर करने के लिए हम लोग लेते हैं। तो रात को पानी खूब पिया करिएगा। पानी जो पीते हैं ना, पानी ठंडी के समय में लोग पानी कम पीते हैं, इसलिए ठंडी के समय में पेट दर्द करते हैं ना, कि उसी समय ज़्यादा पथरी वथरी का प्रॉब्लम होता है। पानी खूब पिया करो, पानी खूब पिया करो, और खट्टा फल भी खाया करो। खट्टा फल जानते हैं ना, खट्टा फल जानते हैं, हम हैं भोजन का पचना अलग चीज है, आवाज न करिए, भोजन का पचना अलग चीज है और मूत्र का निर्माण अलग चीज है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसमें कुछ हानिकारक पदार्थ दिया जाते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण और जल। क्या करता है, जल अवरोधी माध्यम से चाप होते हुए क्या कर दिया जाता है, संग्रह कर लिया, मतलब मूत्र मार्ग में होते हुए, ये मूत्र वाहिनी नली का एक वाहिनी मतलब वाहन है, मतलब नली है, इसके माध्यम से कहाँ चला जाएगा, मूत्राशय थैली में, और फिर शरीर से त्याग दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, ग्लोमेरुलस में, कहाँ जाएगा, ग्लोमेरुलस। हो जाना और फिर कीटाणु किसे करने, क्वेश्चन आएगा, और ये ग्लोमेरुलस किसे करते हैं, ये है बंदा जी। देखिए इसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन है, जैसे विक्राणु किसे करते हैं, विक्राणु या नेफ्रॉन किसे करते हैं, एक चीज है विक्राणु या नेफ्रॉन किसे करते हैं, बन जाएगा ना ये। मानव शरीर में, मानव शरीर के वृक्क के अंदर बहुत सारी क्या होती है, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 10 लाख से अधिक होती है। और इस संरचना को क्या बोलेंगे, जिससे क्या बोलेंगे, विक्राणु या नेफ्रॉन, ठीक ना। अब देखिए ग्लोमेरुलस देखना है ना, ग्लोमेरुलस में बहुत छोटे छोटे कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं बहुत छोटी हैं, क्या होती हैं, कोशिका बहुत छोटी। लिखा है विक्राणु के प्रारंभ में ये कप जैसी, कैसी होती है, कप जैसी संरचना होती है, जिसमें वोमेन संपुट को, जैसे वोमेन संपुट करते हैं, ये जो कप जैसी है उसको क्या बोलेंगे, वोमेन संपुट, क्या बोलेंगे, वोमेन संपुट। लेकिन वोमेन संपुट के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस या उसका बहुत। 2 क्वेश्चन है ना यहाँ,
तो यहाँ से होते हुए अशुद्ध रक्त है, यहाँ से छलनी नहीं हुआ, छानने के बाद शुद्ध रक्त भेज दिया गया शरीर में, फिर से शुद्ध रक्त, और फिर जो अशुद्ध है उधर नली होते हुए, कुंडली नलिका होते हुए अवरोही चाप हेनले के, अवरोही चाप होते हुए फिर हेनले के अधिरोही, मतलब बढ़ते क्रम में फिर इधर आ गया संग्राहक नलिका होते हुए समान संग्राहक नली होते हुए फिर कहाँ चला जाएगा मूत्राशय। ठीक ना, ये सब प्रक्रिया होने के बाद ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण की नहीं हो गया, लेकिन उसको अशुद्ध जो हो गया उसको बाहर न करना है। उसको बाहर करने के लिए हमको क्या चाहिए? जल, अधिक से अधिक पानी पीना पड़ेगा, अधिक से अधिक पानी पीना पड़ेगा। ठीक ना, तो हमारे लिए शरीर के लिए फायदेमंद क्या है? ग्लूकोज, क्या है? ग्लूकोज और जल। ठीक ना, और जो बाकी यूरिया की जरूरत है, यूरिया भी। अब देखिए यूरिया का निर्माण कहाँ हो रहा है? और शरीर से कहाँ त्यागा जाता है? किसके माध्यम से? कहाँ? किडनी से या विक्राणु से या नेफ्रॉन से। ठीक ना, अब देखिए तो कोई पूछेगा मूत्र का रंग पीला रंग किसके कारण होता है? उसमें कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया गैस। तो तीन प्रक्रिया की विधि द्वारा इसमें मानव नेफ्रॉन के द्वारा स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना, और मतलब कुल मिला के इसका क्रिया विधि समझ में आ गया। पहले क्या करेगा? छानेगा। पहले क्या करेगा? छानना। पहले छानना, पहले छानना, फिर दूसरा में पुनः अवशोषण। ये नली जो है ये अवशोषण कर लेंगे, इसमें जो नली है वो जो ग्लूकोज और जल को क्या कर लेंगे? अपने उपयोग के अनुसार अवशोषण कर लेंगे। ठीक ना, जो अपने फायदेमंद है उनको बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक ना, देखिए जब हम लोग मूत्र की जांच कराते हैं तो उसमें जो देखते हैं, डॉक्टर देखता है कि कहीं इसमें जो उपयोगी पदार्थ तो शरीर से बाहर नहीं जा रहा है। यदि उपयोगी पदार्थ शरीर से बाहर जा रहा है तो मान लीजिए शरीर में लग नहीं रहा है, मतलब ये नुकसान हो रहा है। हमारा शरीर के जो अंग है वो सही से, ये जो किडनी है जो छानने वाला है ये काम नहीं कर रहा है सही से, वो हमारे ग्लूकोज को और जो फायदेमंद जो पदार्थ है उनको शरीर से बाहर कर दे रहा है। समझ में आया कि नहीं? उसमें जाँच होती है इसीलिए। तो देखिए यहाँ पुनः अवशोषण हो गया, फिर जाँच यूरिक शरीर में हानिकारक पदार्थ बन जाएगा ना। शरीर में हानिकारक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? और फायदेमंद कौन होते हैं? ग्लूकोज और जल। इनका पुनः अवशोषण हो जाता है। पुनः अवशोषण के लिए ये जो नली लगी है यहाँ यहाँ ये सब खींच के ले जाकर पुनः शरीर में मिला देंगे। ठीक ना, क्या करेंगे? बाहर नहीं जाना है आपको, पुनः अवशोषण करके खींच के ले जाकर बाहर अंदर कर लेंगे, शरीर में पुनः वापस कर देंगे। और शरीर क्या करेंगे? उसका उपयोग ऊर्जा के रूप में कर लेंगे। ग्लूकोज एक प्रकार का ऊर्जा है। और फिर मूत्र का निर्माण, जब जो खराब है पदार्थ खराब हो जाएगा उसको शरीर से क्या कर देंगे? मूत्राशय थैली में करके फिर शरीर से बाहर मूत्र के मार्ग से बाहर कर देंगे। बन जाएगा। इतना लिख सकते हैं, चित्र बना के इसको कोई दिक्कत? चित्र बनाएंगे 2 बार तो बन जाएगा, कुछ नहीं है। एक छोटा मोटा बना देना है, लाइन खड़ा कर देना है कंप्यूटर करके। ठीक ना, इसमें और क्या अवरोधन नलिका लगा देना है। ठीक ना, और कुछ नहीं करना है, इसका नाम तो चार्ट रख लेना है। ठीक ना, सबसे पहले क्या लिख देना है? अविवाहित धमनी, अविवाहित धमनी का, फिर अविवाहित धमनी का आया शाम हुआ, आया छलनी हुआ, फिर बाहर हो गया। फिर इसके बाद ये जो छोटे छोटे गुच्छ हैं, कोई पूछेगा गुच्छ क्या है तो गुच्छ का गुच्छ जिसको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस बोलेंगे। ठीक ना, वोमेन संपुट जो कप के आकार का होता है उसको क्या बोलेंगे? वोमेन संपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वोमेन संपुट। और फिर ये नलिका जो जा रही है इसको क्या बोलेंगे? कुंडलित नलिका। क्या बोलेंगे? कुंडलित नलिका होते हुए अवरोही चाप, अवरोही मतलब नीचे की ओर चाप, दबाव, चाप मतलब दबाव पड़ता है, ऐसे नीचे की ओर जाता है। फिर हेनले चाप के द्वारा अवरोही चाप, फिर से क्या करें? और नीचे की ओर फिर अधिरोही, अधिरोही मतलब ऊपर की ओर चाप लगेगा। फिर जैसे इधर जाएगा फिर संग्राहक नलिका होते हुए फिर यहाँ से अवशोषण नलिका भी लगी हुई है, अवशोषित कर लेंगे। जो ग्लूकोज और जल जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है वो क्या कर लिया जाएगा? अवशोषित कर लिया जाएगा। फिर ये मूत्रवाहिका नली के द्वारा मूत्राशय थैली में करके शरीर से त्याग दिया जाएगा, जिसको पहले मूत्र का बनना है, फिर शरीर का मूत्र का फिर त्याग देना। ठीक है ना, बन जाएगा। इतना 3 चीज करना है। नंबर 1 छानना, नंबर 2 पुनः अवशोषण, नंबर 3 मूत्र का बनना। अब इन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? और इसमें से 4-5 क्वेश्चन भी हैं कि विक्राणु या नेफ्रॉन किसे कहेंगे? बन जाएगा। वोमेन संपुट किसे कहते हैं? बन जाएगा। मानव शरीर में किडनी के पास नेफ्रॉन में एक क्या है? यही नेफ्रॉन है। तो इसमें क्या पाया जा रहा है? एक कप का आकार का पाया जा रहा है, जिसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसको क्या बोलेंगे? वोमेन संपुट। और वोमेन संपुट में कई छोटे छोटे कोशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है, तो जिसको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। और विक्राणु बन जाएगा ना।
वृक्क के अंदर बहुत छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिससे लगभग क्या होती है, जिसमें संख्या कितनी होती है, 10 लाख होती है। कितनी होती है, 10 लाख होती है। बन जाएगा ना। और मानव में लाभप्रद पदार्थ कौन कौन से हैं? लाभप्रद ग्लूकोज जल। और हानिकारक पदार्थ तो जैसे हम बोलेंगे जिस रक्त में ग्लूकोज और जल जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध रक्त। जिस रक्त में यूरिया और यूरिक अम्ल पहचान लेंगे ना। तो ये क्रिया विधि है और ये चित्र है। और इसको जो क्वेश्चन डाउट होगा लिख के दे दीजिएगा, उन सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक।